तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये कहानी आज से 3300 साल पुरानी अर्थात 1300 BC की कहानी होती है। दरअसल में ये इसे बाइबल की एक सच्ची कहानी पर आधारित होती है, इब्रानियों की, जो मिस्र में पिछले 4 सालों से रह रहे हैं। दरअसल में इनके इन 400 सालों में न तो वो अपने वतन को भूले हैं, न ही अपने ईश्वर को। उनसे आस लगाए बैठा है। तभी अभी दिखाया जाता है यहाँ के राजा, जो यहाँ पर इन लोगों को बोलता है कि शरत पर एक सेना खड़ी है जो हमसे युद्ध करना चाहती है, लेकिन हम उनसे युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें उन पर विश्वास नहीं होता। वह राजा बोलता है, मैं नहीं चाहता कि हम अटैक करें। और वो ये एक योजना बनाते हैं कि हमें उनसे युद्ध करना होगा। लेकिन युद्ध से पहले ये एक योजना बनाने के साथ यहाँ पर एक औरत आती है। दरअसल में ये वो औरत होती है जो इंसानों में विश्वास करती है, वे भविष्यवाणी बताती है। तभी वह इसकी भविष्यवाणी करती है कि युद्ध में जो किसी की सहायता करेगा वो आने वाली पीढ़ियों पर राज करेगा। दरअसल में ये बात सुनकर रामसेस सोचने लगता है कि मैं ऐसा हर किस नहीं होने दूंगा। दूसरी ओर मूसे को दिखाया जाता है, वो इस बात पे हंसता है क्योंकि उसको इस भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं होता, वो इसमें आस्था नहीं रखता और वो यहाँ से चला जाता है। दरअसल में अभी इनको अपनी अपनी तलवार एक्सचेंज करके दे देता है कि तुम एक दूसरे की तलवार से तुम दोनों लड़ोगे, और ये आगे बढ़ने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर युद्ध होता है, घमासान भयंकर युद्ध होता है। एक दूसरे पे ये तीरंदाज चला रहे होते हैं। यहाँ पर घोड़े और घुड़सवारी की फाइट होती है और दरअसल में रामसेस भी उन लोगों को मार देता है। तभी रामसेस गिर जाता है। गिरने से पहले कुछ घोड़े इसके पीछे की ओर आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मूसे आते हैं और उसको बचा लेता है। दरअसल में रथ को वह ऊपर की ओर धकेल देता है, जिससे रामसेस की जान बच जाती है। दरअसल रामसेस यह सोचता है कि उसने मेरी सहायता कर दी, शायद आने वाली पीढ़ी को वही राज करेगा। अब ये यहाँ से आ जाते हैं। दरअसल में यहाँ के राजा को पता चलता है कि मूसेस ने रामसेस की सहायता की है, क्योंकि राजा इसे अभी भी होनहार मानता है। इसे पता है कि वो एक काबिल इंसान है। वह इसकी बहादुरी की प्रेरणा को गाता है, दुनिया को बताता है। दरअसल में मूसेस को इसकी जज्बात को कदर था, वो इसकी इज्जत करता है। अब यह बताता है कि शायद मैं काश तुम्हें अपना राजा बना सकता, क्योंकि वह इसके कजन का बेटा होता है। वह इसे राजा नहीं बना सकता क्योंकि असली बेटा इसका रामसेस होता है। वह बताता है कि मुझे नहीं पता मैं तुम्हें राजा कैसे बनाऊं। अगले पल अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक योजना बनाई जाती है। दरअसल में राजा बोलता है कि दरअसल में राजा उन लोगों को इब्रानियों की देखभाल करने के लिए भेजता है कि क्या वहाँ पर हालात कैसे चल रहे हैं। लेकिन मूसेस रामसेस को रोक देता है क्योंकि वहाँ पर खतरा होता है। अब वह रामसेस को जाने के लिए मना कर देता है। मूसेस खुद जाना चाहता है, लेकिन रामसेस कहीं भी अपने मन में फिलहाल मलाल लेकर बैठा है, इसलिए वो उसे जाने देता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जब इब्रानी यहाँ पर काम कर रहे हैं मजदूरों के। दरअसल में इन लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और ये बेरहमी से काम कर रहे हैं। दरअसल मूसेस इस बात से नाराज होता है कि इन इब्रानियों पर ऐसा अत्याचार क्यों। वह बताता है कि ये ऐसे ही लोग हैं, इनके साथ ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए क्योंकि ये हमारे समाज के लायक नहीं है। मूसेस को ये इनको पसंद नहीं आता। दरअसल में इसका अंदाज अच्छा नहीं होता बात करने का। अब दरअसल में वो इससे इजाज़त लेता है, क्या मैं इब्रानियों से मिल सकता हूँ। लेकिन वह बताता है बहुत खतरनाक लोग हैं, आप लोगों को वो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हें चोट पहुंचा देंगे। लेकिन मूसेस बोलता है कि मुझे पता है उन लोगों से कैसे बात करनी है, मैं वहां पर जाने के लिए जाना चाहता हूं। अब वो सैनिक उसे जाने के लिए भेज देता है। अब दरअसल में वो इन इब्रानियों से बात करता है, मैं वहां पर गया हूं कि तुम्हारे साथ कैसे है। तभी वो बताता है कि हम अपने वो छेले को नहीं है, वहां पर खतरा है, मैं तुम लोगों को वहां पर नहीं जाने सकता। तभी वो पुरुष बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वह बताता है मैं बिथिया का बेटा हूँ। यह सुनकर सभी वो लोग खुश हो जाते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि वो कौन है। दरअसल में वो नून इससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वह बताता है कि मेरा नाम नून है। दरअसल में वो बताता है कि मेरा नाम मूसेस है। अब मूसेस यहाँ से जा रहा होता है। दरअसल में मूसेस जाने से पहले यहाँ पर एक गुलाम आता है और उससे पूछता है कि तुमसे नून्स मिलना चाहता है, वो भी अकेले में। दरअसल में नून्स के पास अब वो जाना चाहता है, वो यहाँ की सच्चाई पूछना चाहता है। दरअसल में नून्स के पास अब मूसेस चला जाता है। दरअसल मूसेस को बताता है कि तुम एक सेनापति के बेटे हो, लेकिन तुम अपने पिता का नाम नहीं लेना क्योंकि लेकिन तुम एक गुलाम पैदा हुए थे। तभी जिसका नाम तुम पैदा हुए थे उसी साल एक भविष्यवाणी थी और उसमें बताया गया था कि तुम्हारा मसीहा पैदा होगा। जब ये राजा को पता चलती है तो उसने साल पैदा होते ही इन इब्रानी बच्चों को मरवा दिया। लेकिन तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी और इसलिए तुम्हें तुम्हारी बहन को दे दिया। तुम्हारी बहन ने तुम्हें नदी में बहा दिया और वह कहती है जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे अपना लिया। दरअसल में तुम्हें महल में लेकर आ गई, तुम्हारी बहन जो तुम्हारी दाई बना दिया। लेकिन उसे ये बात कभी भी नहीं बताई गई। दरअसल में 2 गुलाम आते हैं
वो नून्स और मूसेस की बात सुन लेते हैं और वो सारी बात इस सेनापति को बता देते हैं। सेनापति अब इस मौके का फायदा उठाकर उसे राजा में महल के पास जाना चाहता है और ये सारी बातें उसे बताना चाहता है ताकि वो मूसेस को निकलवा दे, क्योंकि उसने बदसलूकी से इससे बात की थी। अब वहाँ पर राजा को दिखाया जाता है, राजा बहुत बीमार होता है। दरअसल मूसेस उसके पास चला जाता है, मूसेस से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह बात करने की हालत में नहीं होता। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर रामसेस राजा बन चुका होता है और मूसेस उसका सेनापति होता है। दरअसल में इसका कार्यभार सिर्फ मूसेस संभालता है और राजा को यह पता नहीं होता है क्योंकि मूसेस अब यहाँ पर राजा बन चुका होता है। दरअसल में यहाँ पर एक योजना बनाई जाती है और तभी वहाँ पर वो मूसेस के पास वो सेनापति आ जाता है। ये सभी वहाँ पर बाहर चले जाते हैं। दरअसल में वो सेनापति बताते हैं, उसे सारी बात बता देते हैं। रामसेस अब इन दोनों को बुलाता है, क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? दरअसल में तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो। दरअसल में वो उसकी बहनों को भी यहाँ पर बुला के लेके आ जाता है। दरअसल में वो उन पे पता था कि तुम लोग अच्छे नहीं हो, तुम एक इब्रानी हो। वह उसकी बहन को पूछता है कि तुम्हारा भाई है ये, लेकिन वह उसे मना करती है। फिर से वह पूछता है कि तुम्हारा भाई कौन है। दरअसल वो उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, तभी वह बताता है कि यह मेरी बहन है। हाँ, ये मेरी बहन है। दरअसल में यह बात सुनकर अब रामसेस को बहुत गुस्सा आता है। वो फैसला करता है कि इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, यह एक इब्रानी है, इसे देश निकाला दे दिया जाए। वह इसको बाहर निकालने की योजना बनाता है, वह क्योंकि इसे यहाँ नहीं रखना चाहता। दरअसल में उसे शर्त पर भेज दिया जाता है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आती है, वह बताती है कि हाँ ये सच है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, लेकिन जो बिथिया होती है वो तुम्हारी असली बहन है। क्योंकि वह भी उसे बात मानने के तैयार नहीं होता है। क्या वह बताता है तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तभी वह उसे एक ताबीज़ देती है और बताती है ये तुम्हारा लॉकेट है, जब तुम यहाँ से आए थे तो तुम्हारे हाथ में ये था। उसकी बहन उसे ये दे देती है। दरअसल में अब वो समझ चुका कि ये मेरे परिवार वाले हैं। चल में इससे सारी सच्चाई समझ में आ जाती है। अब वह इन लोगों से मिलता है क्योंकि इनसे बहुत प्यार करता है, इसलिए अपनी बहन को भी वह अलविदा कहता है कि बहन समय रहा तो मैं फिर से आऊँगा, तुम मेरा इंतजार करना। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। दरअसल में ये सहमी हुई सी आंखों में पानी लिए इन लोगों को देखती हैं क्योंकि अपने भाई से पहली बार ये मिली थी। उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है मूसेस यहाँ से जा रहा होता है। दरअसल में उसे एक घोड़ा दे दिया जाता है कि तुम यहाँ से इस घोड़े के द्वारा आगे बढ़ सकते हो। अब दरअसल में मूसेस आगे बढ़ रहा होता है। दरअसल में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, इसके पास पानी भी नहीं होता है। वह देखा जाता है उसके होठों पर फेफड़ी आई होती है। दरअसल में उसका घोड़ा भी अब मर चुका होता है क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता पानी और कुछ के सिवाय। दरअसल में यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वह दरअसल में रामसेस के सेनापति होते हैं, लेकिन वह मूसेस इसे उनको मार देता है और इनके घोड़े लेकर आगे बढ़ जाता है। दरअसल में एक व्यक्ति से बोलता है कि मुझे इस पहाड़ के रास्ते जाना है। वह बताता है कि तुम इस रास्ते से जा सकते हो। अब यह आगे बढ़ते बढ़ते एक गाँव में आ जाता है। इसे प्यास लगी होती है, तभी वह कुएं के पास जाता है और कुछ लड़कियां इसे देख रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ बकरी वाले आते हैं। तभी इन लोगों को बोलते हैं कि तुम अपने घड़े हटाओ, लेकिन मूसेस इसे बोलता है कि तुम पहले अपनी बकरी हटाओ। दरअसल में उनको तलवार दिखाता है। तलवार देखकर वो बकरी वाले डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। यह देखकर वो औरत बहुत खुश होती है क्योंकि इनके गांव में शायद पहली बार ऐसा हुआ था। अब वहाँ पर मूसेस को दिखाया जाता है। मूसेस बोलता है मुझे पानी पीना है। दरअसल में वो पानी पीता है और दरअसल में इस बात से खुश होकर वो लड़की इसे दाऊद पर न्योता देती है और यहाँ से बोलती है कि आज रात तो तुम यहीं पर ठहरोगे। दरअसल में अब वो रात में यहीं ठहरता है। अब दरअसल में इसका नाम जिप्रोहा होता है। वह मूसेस को समझने लगी है। दरअसल में वो मनी मनी इसे चाहने लगती है। वहीं मूसेस को दिखाया जाता है। मूसेस भी कहीं ना कहीं इसे प्यार करने लगता है। ये एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दरअसल में इन लोगों की आखिर में इन लोगों की शादी हो जाती है और अंत में बताया जाता है 9 साल का बाद का समय दिखाया जाता है। दरअसल में इन लोगों की शादी को 9 साल हो चुके हैं। अब मिस्र शहर को दिखाया जाता है। मिस्र के शहर में यहाँ पर मिस्रवासी जो इब्रानियों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें पीटते हैं, उनसे डबल काम करवाते हैं और उन्हें पैसे भी नहीं देते। दरअसल में यहाँ पर हालत बहुत भयंकर खराब हो चुके होते हैं। अब समय बीतता है। हमें दिखाया जाता है मूसेस का एक लड़का होता है, वो इसके साथ खेल रहा होता है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक मूसेस की बीड़ी पहाड़ पर जा चुकी होती है। उसे वापस लाने के लिए मूसेस ऊपर जाने की कोशिश करता है। दरअसल वो वापस लाने की कोशिश करता है, उन्हें आवाज़ लगाता है। तभी वहाँ पर यहाँ एक हमला होता है। दरअसल में यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाती है जिससे मूसेस पहाड़ के नीचे दब जाता है। दरअसल में यहाँ पर मलबे के नीचे दब जाता है जिससे उसे भयंकर दर्द हो रहा था। वह आवाज़ लगाता है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ जलती है और वह देखता है कि कौन हो। उसे मूसेस की आवाज़ आती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। वह बोलता है कि क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? वह बताता है मुझे एक सेनापति की आवश्यकता है। वह मूसेस बोलता है
तुम उसका क्या करोगे। दरअसल वह बताता है कि मिस्र वासियों पर लोग हैं जो इब्रानियों पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते हैं, लेकिन वह बताता है कि तुम कौन हो। वह बताता है कि मैं एक ईश्वर का बालक हूँ, क्योंकि वह एक ईश्वर होता है। उसे बताता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, वहाँ की हालत पहले से भी बहुत खराब हो चुके होते हैं। वह उसे बताता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना होगा और उन लोगों की जान बचानी होगी। दरअसल में वह बताता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो यहाँ से यह कहकर चला जाता है। अब मूसेस दिखाया जाता है। मूसेस अब बेहोश हो चुका होता है। समय बीतता है, अब वह अपने घर पे आ जाता है। दरअसल उसकी पत्नी से बोलता है कि मैंने ईश्वर देखा है, लेकिन उसकी पत्नी बोलती है शायद तुम्हारा वहम है। वह बताता है उसने मेरे से बात की। दरअसल वो बताता है कि तुम्हें मिस्र शहर जाना चाहिए क्योंकि वहाँ की हालत ख़राब है। वह बताता है कि शायद तुम्हारा एक वहम है, तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन वह उसकी बात नहीं समझती। तभी वह बताता है क्या तुम्हें ईश्वर देखा है, लेकिन उसकी पत्नी बोलती है मैंने नहीं देखा है, लेकिन वह बताता है मैंने ईश्वर को देखा है, वो एक ईश्वर ही था। अब समय बीत जाता है। दरअसल मूसेस अब वह तय करता है कि वह मिस्र जाएगा और अपने इब्रानियों की सहायता करेगा, वहाँ से उन लोगों को बचाएगा। यहाँ पर वो तैयारी कर रहा होता है। दरअसल मिस्र वासियों को जाने की कोशिश करता है। वो अपने हथियार उठाता है, जो पुरानी वाली तलवार होती है, जो इसकी फेवरेट थी। दरअसल में वो इन लोगों को बताता है कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा, तुम लोग मेरा इंतजार करना। लेकिन उसका बेटा उसे नहीं जाने देता क्योंकि वह डरा हुआ होता है, वो उसे बार बार मिस करता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम अपने देशवासियों के लिए जान न्यौछावर कर दो, तुम उनकी रक्षा करो, मुझे तुमसे यही आस थी। अब वो चला जाता है। दरअसल जाने के बाद एक व्यक्ति से रास्ता पूछता है। वह बताता है कि मिस्र जाने का रास्ता बस एक पहाड़ की तरफ है। अब वो पहाड़ पर खड़ा होकर देखता है कि यहाँ पर इब्रानियों के साथ बहुत अत्याचार होते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं, उन्हें मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है। वो समझ जाता है कि रामसेस इनके साथ अत्याचार कर रहा होता है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। दरअसल में अब वो रामसेस के पास जाने की कोशिश करता है, उसका रास्ता पूछता है। दरअसल मूसेस को एक आहट आती है। दरअसल में उसके बच्चे के पास आता है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता है। अब उसे फिर से आहट आती है। वो सोचता है कि शायद नीचे कुछ है। अब वो नीचे जाने की कोशिश करता है। दरअसल नीचे चला जाता है। तभी वहाँ पर मूसेस आ जाता है। मूसेस उसे बताता है कि तुम इब्रानियों पर अत्याचार कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो। दरअसल वो बताता है कि यहाँ के हालात सबसे अच्छे हैं, तुम्हें किसने बताया। वह बताता है मुझे ईश्वर ने बताया कि यहाँ पर उन लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा था, तुम उन लोगों को मारते हो, उन्हें उनकी फीस भी नहीं देते। दरअसल रामसेस कहता है कि इब्रानी गुलाम के लायक है, वो इस समाज में रहने के लायक नहीं है। उन्हें नहीं पता कि इस समाज में कैसे रहा जा सकता है, उन्हें बैठने उठने का ढंग नहीं होता है। दरअसल में यह बात सुनकर मूसेस को बहुत गुस्सा होता है। वह बताता है कि तुमने लोगों को गुलाम बनाया है और तुम ऐसी बात मत करो, क्योंकि वो गुलाम नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने, तुम्हारे साथ वासियों ने उन्हें गुलाम बनाया है। उनके रहने का, उन्हें बोलने का तरीका तुम लोगों ने बिगाड़ दिया है, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। तुम रामसेस एक सभा बना रहा होता है। दरअसल वो सभा में बोलता है कि मूसेस को जान से मारना होगा, नहीं तो वो इब्रानियों को हमारी तरफ भड़का देगा और वो हम पर हावी हो जाएंगे। किसी भी तरह मूसेस के लोगों को और मूसेस को जान से मार दो। तुम लोग यहाँ से जाओ और उनके परिवार वालों को, साथ वालों को यहाँ पर उठा के ले जाओ। वो यहाँ पर उसका पता पूछते हैं कि मूसेस कहाँ है, लेकिन उसे उन लोगों को पता नहीं होता। उन लोगों को ये मारते हैं, पीटते हैं, उन लोगों पर अत्याचार करते हैं। दरअसल में वो नून्स के पास आते हैं, उन्हें बताते हैं, लेकिन वो नहीं बताता है। तभी वहाँ पर रामसेस इन लोगों के परिवार वालों को ले आता है। वह बताता है कि अगर तुम मूसेस का रास्ता नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को यहाँ पर सूली पर लटका दूंगा, हर एक परिवार को एक दिन मार दूंगा। दरअसल में हर एक दिन वो एक परिवार वालों को यहाँ पर सूली पर लटकाता है और उन्हें मार देता है। अब समय बीत जाता है। दरअसल में अब मूसेस यहाँ पर एक सेना बना रहा होता है ताकि वो रामसेस के खिलाफ लड़ सके। इब्रानियों को ये सिखा रहा होता है कि कैसे तीरंदाज करते हैं, कैसे युद्ध लड़ते हैं। दरअसल में ये तीरंदाज करने में माहिर हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक योजना बन चुकी होती है। तभी वहाँ पर दूर से कुछ व्यक्ति इन लोगों को देख लेते हैं। दरअसल में ये रामसेस के कुछ अनाज भंडार जला देते हैं ताकि इस शहर में भूखमरी फैल जाए और वो यहाँ से आज़ाद कर दे। दरअसल में उसके खाने पीने के भंडार अब वो यहाँ से जला देते हैं और यहाँ से दरअसल में मिस्र में जो भी जितना भी अनाज बचा हुआ आता है उन्हें सभी संग्रहण को ये जलाकर यहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि दूसरी ओर यहाँ पर मूसेस को एक व्यक्ति देख रहा होता है। वो ईश्वर से बात करता है। दरअसल में ईश्वर से बोलता है कि मैंने उन लोगों को, उनके अनाज भंडारों को जला दिया है। तभी वह बोलता है कि ऐसा कब तक करोगे, ऐसा करोगे तो तुम्हें 4 पीढ़ी लग जाएगी, तुम्हें जल्द से जल्द करना होगा। दरअसल में मूसेस बताता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, ताकि मुझे कितना भी समय लग जाए मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन वह ईश्वर बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस बैठकर तमाशा देखो, अब देखो होता क्या है, मैं क्या क्या करता हूँ। दरअसल में अब दिखाया जाता है अगला सीन।
दरअसल में कुछ मछुआरे के पास मगरमच्छ आ जाते हैं और इन लोगों को जोर जोर से मारने लगते हैं, सभी लोगों को मार देते हैं। यहाँ के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर खून बदूर कर देते हैं, तभी क्योंकि यहाँ पर उन मछलियाँ भी मर चुकी होती हैं। यहाँ का पानी एकदम लाल हो चुका होता है, यहाँ पर मछलियाँ छिड़ने लगती हैं। दरअसल में यहाँ का पानी एकदम लाल हो चुका होता है। अब ये पानी सिर्फ खेतों की ओर जाने लगता है, जहाँ पर ये नदियों की तरह खेतों में जाता है, वहाँ पर फसल खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर मूसेस आ जाता है और वह उसे भविष्यवाणी वाली लड़की को लेकर आता है कि शायद ये कब तक हो जाएगा। वह भविष्यवाणी करती है कि इसमें समय लगेगा। दरअसल में यहाँ पर दिखाया जाता है कि इन लोगों की फसल खराब हो चुकी होती है। मिस्रवासियों की यहाँ पर खाने लायक कुछ भी नहीं बचा होता है क्योंकि यहाँ पर खून की जो नदियाँ होती हैं इनके खेतों में भर चुकी होती है। अब दूसरी ओर यहाँ पर मेंढक आ जाते हैं क्योंकि मछलियों ने इन लोगों को बाहर भेज दिया होता है। यहाँ पर बांस आने लगती है। दरअसल में इन लोगों के घर में चले जाते हैं। यहाँ पर देखकर मूसेस डर जाता है कि ये क्या हो रहा था। अब ये मेंढक मर चुके हैं, इन लोगों के कीड़े लग चुके होते हैं, कीड़े भी मर जाते हैं। कीड़े मरने के बाद यहाँ पर एक भयंकर अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर मक्खियाँ फैल जाती हैं और सभी पे हावी हो जाती हैं। यहाँ पर सभी लोगों को असंक्रमित कर देती है, जिससे इन लोगों में एक बीमारी फैल जाती है जो पशुओं में, इंसानों में फैल जाती है। यहाँ पर इन लोगों पर इन्फेक्शन होने लगता है। दरअसल में रामसेस को भी इन्फेक्शन हो चुका होता है, उसे समझ में नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। दूसरी ओर मिस्रवासियों के लोग जो यहाँ पर गंभीर हालतों में पड़े हुए होते हैं, अब वो एक योजना बनाता है। वहाँ पर एक घोड़ा आता है, उसी मैसेज पे लिखा होता है कि रामसेस मुझसे समझौता कर लो, तुम मेरे लोगों को छोड़ दो। तभी वहाँ पर रामसेस को दिखाया जाता है, वो एक परिवार वालों को फिर से मार देता है, उन्हें सूली पर लटका देता है। लेकिन रामसेस को यह समझ नहीं पाता है। अब मूसेस फिर से ईश्वर के पास जाता है, उसे बताता है कि वो हमारे लोगों को बार बार मार रहा होता है। अब वहाँ पर ईश्वर फिर से इन जानवरों को मार देता है। दरअसल में यहाँ पर एक प्लेग बीमारी फैल गई होती है जो यहाँ पर गायों में, बैलों में, बकरियों में, जो यहाँ पर सभी लोग मरने लगते हैं। यहाँ पर मिस्रवासी अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा था। दूसरी ओर रामसेस भी अपना कहर बरसा रहा होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है, यहाँ पर फिर से बारिश होने लगती है, यहाँ पर ओले पड़ने लगते हैं, जिससे इनके घर जो मूर्तियाँ होती है टूटने लगती है। अब यहाँ पर टिड्डियाँ भी लोगों के पर कहर बरसाने लगती है जो इनकी फसलों को पूरी तरह से खा जाती है, इनके दीवारों पर हमला करती है, इनके पेड़ पत्ते फल हैं जो सभी खा जाती है। रामसेस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा होता है। दरअसल में रामसेस बहुत गुस्सा होता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ब्यूबोर्निक प्लेग फैल चुका होता है जो यहाँ पर पूरे शहर में फैल चुका होता है। अब वहाँ पर रामसेस बोलता है कि ईश्वर ऐसा मत करो, वो भी मेरे अपने लोग हैं, उन लोगों पर ऐसा ना किया जाए तो ही अच्छा था। लेकिन वह बोलता है कि क्या तुम्हारे वो अपने हैं, इब्रानी अच्छे नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है, वो 400 सालों तक हम लोगों को गुलाम बनाए, हम पे अत्याचार किए, क्या तुम अपनी साइड नहीं हो? मुझे लगता है कि तुम उसी साइड हो। दरअसल में ईश्वर बोलता है कि आज रात भेड़ों के खून है अपने दरवाजे और खिड़कियों पर लगा देना क्योंकि छोटे बच्चे मरने वाले हैं। मैं ऐसा कैसा कहर बरसाऊंगा। यही देखकर वह मूसेस बोलता तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर बोलता मैं ऐसा ही करूंगा, मैं उन लोगों की जान ले लूंगा। दरअसल में अब मूसेस रामसेस के पास जाता है और बताता है कि आज रात संभल कर रहना, तुम्हारे छोटे बच्चों की जान जाने वाली है, हो सके तो उन लोगों को बचा लेना। लेकिन अब समय बीतता है। अब देखते हैं कि इन लोगों को बताता है कि इब्रानियों को आज रात भेड़ों के खून है अपने दरवाजे और खिड़कियों पे लगा देना ताकि छोटे बच्चे बच जाएं, वो मरने वाले हैं। दरअसल में ये सभी ऐसा ही करते हैं, अपने भेड़ों को बलि देते हैं और अपने घर को खून से रंग देते हैं ताकि इन पे कहर ना बरसे। अब ऐसा ही होता है, ये सभी यहाँ पर ऐसा करने लगते हैं। दूसरी ओर अपने भेड़ों को बलि देने लगते हैं। ये सभी घर वाले ऐसा ही करते हैं। समय बीतता है, यहाँ पर रात हो जाती है। यहाँ पर एक काला अंधेरा छा जाता है। कुछ समय बाद मिस्रवासियों पर भी काला अंधेरा छा जाता है। वहाँ से एक आवाज़ आती है। दरअसल में यहाँ पर पूरी तरह से फैल गया होता है। तभी वहाँ पर मिस्रवासियों के गले में दम घुटने लगता है। वहाँ के बच्चे मर चुके होते हैं। दूसरी ओर रामसेस का बच्चा होता है, वो भी अब आखिरी सांस ले चुका होता है। अब रामसेस का बच्चा भी मर चुका होता है। वो उसके पास जाता है, वह रोने लगता है, जोरों से चिल्लाने लगता है। दरअसल में वह बताता है कि ये बच्चा हमारा मर चुका होता है। दरअसल में उसकी बीवी भी यहाँ पर रोने लगती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है, दरअसल में रामसेस बहुत गुस्सा होता है। अब यहाँ पर मिस्रवासियों के जो बच्चे होते हैं वो सभी मर चुके हैं। दरअसल में आगे बढ़ने के बाद हमें दिखाया जाता है, यहाँ पर मूसेस समझ जाता है कि वहाँ पर कहर बढ़ चुका है। उन लोगों में एक चीख है, एक आहट है। दूसरी ओर हमें यहाँ पर ये बाहर आ जाते हैं। दरअसल में मूसेस इन लोगों को बोलता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम्हारे ईश्वर छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता। क्या तुम्हारा ऐसा भगवान है?
मैं तुम लोगों की एक मिनट भी शक्ल नहीं देखना चाहता। हो सके तो तुम जल्द से जल्द यहाँ से जा सकते हो। तुम या मेरे देश को छोड़ दो और तुम्हारी मर्जी हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। दरअसल मूसेस इन लोगों को यहाँ से जाने के लिए भेज देता है और ये सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि 400 साल बाद इन लोगों को आज़ादी मिली है, मिस्र वासियों को। अब ये यहाँ से जा रहे थे। मिस्र वासी इन लोगों को भला बुरा भी कहते हैं। दूसरी ओर अब रामसेस बोलता है कि मुझे उन लोगों को मारना होगा क्योंकि मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ। रामसेस अब इन लोगों के पीछे लग जाता है। दरअसल में वो 4 लाख की सेना होती है जो इब्रानी के पास होती है। वो अपने 5000 सैनिक लेकर यहाँ से चल देता है। दूसरी ओर इब्रानियों को बताता है कि ये रामसेस हमारा पीछा कर रहा था। तभी वह बताता है कि वो हमारे 4 दिन पीछे है। अगर 4 दिन हम उनके यहीं रुके तो हमारे पास पहुँच जाएगा क्योंकि उनके पास रथ है। वो जल्दी ही आने की कोशिश करेगा। मूसेस बोलता है हमें पहाड़ी रास्ते चलना होगा ताकि रामसेस के जो घुड़सवार हाथी हैं, जो साधन हैं, वो यहाँ से ना चढ़ सके। उन्हें खतरा होगा गिरने में, ताकि हमें समय मिल जाए और हम आगे बढ़ जाएं। वो सभी ऐसा ही करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल में पहाड़ों के रास्ते से आगे चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल में अब रामसेस को दिखाया जाता है जो इनका पीछा कर रहा होता है। लेकिन एक तरफ एक समय ऐसा होता है जब मूसेस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। दरअसल में अब रामसेस देखता है कि वो सभी यहाँ पर अपने साधन छोड़ चुके होते हैं, लेकिन रामसेस इन लोगों की बात नहीं मानता। वो बोलता है कि हमें हमारे साधन लेके जाने होंगे ताकि उनका जल्दी पीछा कर सके। वो यहाँ से हाथियों को चढ़ाते हैं, घोड़े को धक्का देते हैं ताकि वो आगे चढ़ जाए। दूसरी ओर अब मूसेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पर समुद्र होता है। इन लोगों को रास्ता नहीं पता होता क्योंकि यहाँ पर समुद्र होता है। अब ये यहाँ पर मरने वाले होते हैं। दरअसल में अब वह ईश्वर से बात करता है। वह बोलता है कि हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दो ताकि मैं अपने लोगों की जान बचा सकूं। लेकिन ईश्वर इनकी बात नहीं सुनता। वो इसे भला बुरा कहता है कि क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? तुमने मेरी पहले भी मदद की है, शायद आज भी एक मदद कर दो। वो उसे प्रार्थना करता है, लेकिन मूसेस के पास वो अभी भी नहीं आता। मूसेस आहट दगाकर यहाँ पर सो जाता है। अब उसे एक विजन आता है। सुबह हो जाती है। रामसेस देखता है कि समुद्र का पानी कम हो चुका होता है, इन्हें रास्ता मिल गया होता है बीचों बीच। अब वो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इस समुद्र को पार करना होगा ताकि पानी फिर से ना आए, वो जल्दी पानी हमारे पास आ जाएगा। अब वो इब्रानियों को बोलता है कि हमें समुद्र पार करना होगा। समुद्र ये सभी पार करने लगते हैं। दूसरी ओर रामसेस के हाथी हैं जो यहाँ पर बहुत तेजी से आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक लैंडस्लाइड हो जाती है, यहाँ के सभी सैनिक गिर जाते हैं। दरअसल में इसके आधे से ज़्यादा सैनिक ये पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं, जो मर जाते हैं। रामसेस देख रहा होता है कि उसकी सेना बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, लेकिन रामसेस फिर भी नहीं रुकता। वो बोलता है कि हमें आगे बढ़ना होगा, जल्द से जल्द चलना होगा, चलो आगे। लेकिन कुछ सैनिक इन्हें देखकर डर जाते हैं कि शायद आगे भी मौत हो सकती है, लेकिन वह इसकी हुक्म मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर अब वो यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर समुद्र का पानी कम हो चुका होता है। लेकिन तभी वहाँ पर रामसेस आता है और समुद्र आ जाता है। समुद्र आगे आने वाला होता है। दरअसल में यहाँ पर रामसेस की सेना होती है, वो वापस मुड़ने लगती है। वो बोलता है कि हम सभी मारे जा चुके हैं, हमें पीछे मुड़ना होगा। वो पीछे मुड़ जाते हैं। रामसेस देखता है कि उसके सैनिक भाग गए हैं, लेकिन रामसेस पीछे नहीं मुड़ता, वो आगे बढ़ता है। दरअसल में अब मूसेस बोलता है कि मुझे भी उसके पास जाना। दरअसल में ये दोनों आपस में फाइट करने के लिए यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब समुद्र आ रहा होता है, ये समुद्र की ओर बढ़ते हैं और ये यहाँ पर दिखाया जाता है कि इसके सैनिक भी पीछे की ओर भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ अब सैनिकों में यहाँ पर पानी बढ़ चुका होता है, वो सभी मर चुके होते हैं। रामसेस की सेना खत्म हो चुकी होती है, वो समुद्र की लहरों में डूब चुकी है। दूसरी ओर रामसेस और मूसेस भी इस लहरों की चपेट में आ जाते हैं। वो दरअसल में समुद्र के नीचे गिर जाते हैं। वो यहाँ पर किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अब रामसेस की सेना बिल्कुल तरह मर चुकी होती है। अब मूसेस को दिखाया जाता है जो समुद्र से बाहर आ जाता है। वो यहाँ पर एक जगह पर बैठ जाता है। मूसेस यह तय करता है कि वो अपने परिवार वालों के पास इन लोगों को लेके जाएगा और एक नया शहर बसाएगा। दूसरी ओर रामसेस अब देख रहा होता है कि वो ये जंग हार चुका होता है, वो बहुत मायूस होता है। अब मूसेस अपने परिवार वालों के पास आ चुका होता है, अपनी बीवी और बच्चों के पास। दरअसल में वह बताता है मैंने जैसे वादा किया था मैं यहाँ पर आ चुका होता हूँ। उसकी बीवी बोलती है ये सभी कौन है? वह बताता है कि ये सभी मेरे अपने हैं, ये मेरे साथी है। दरअसल में उसकी बीवी यह देखकर बहुत खुश होती है कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है। दरअसल में अब वह दिखाया जाता है कि ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं। दरअसल में वो बताते हैं मैंने जो वादा किया था मैं यहाँ पर आ चुका होता हूँ। तो मूवी का अंत यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।